a charged particle with charge q enters a region of constant uniform and mutually orthogonal field E vector and B vector with velocity v perpendicular to the both E and B and comes out without any change in magnitude or direction of v vector, then what will be v? समरी क्या है कि यहाँ तीन लोग हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक वी वेक्टर है। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जो यहाँ पर सिचुएशन है वो ये कि जो वी वेक्टर है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि न तो मैग्नीट्यूड और न डायरेक्शन, कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है वी वेक्टर में। वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यू नो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। और एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब फोर्स जो है ना बैलेंस होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो कर सकते हैं, बैलेंस फोर्स कंडीशन बनानी होगी। पहले क्वेश्चन में जो कहा गया है डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका वी वेक्टर हो गया और ई वेक्टर इसके परपेंडिकुलर बनेगा। ये मैंने ई वेक्टर बना लिया। बी वेक्टर इन दोनों के ही परपेंडिकुलर बनेगा। ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर हम जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कराएंगे, मतलब फोर्स को बैलेंस कराएंगे। एक फोर्स तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगा, ये कितना होगा और किधर होगा? ये क्यू ई के बराबर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो नॉर्मल होता है। किसके नॉर्मल होता है? प्लेन जिसमें वी और बी होता है। वी और बी ये दोनों यहाँ पे कौन से प्लेन में हैं? इसके लिए आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन एज्यूम कर सकते हो, लाइक दिस। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में वी भी है और बी भी है और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल अपवर्ड भी हो सकता है, नॉर्मल डाउनवर्ड भी हो सकता है। अपवर्ड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अपवर्ड जो हुआ तो क्यू ई के साथ ऐड हो जाएगा, तो फिर नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, तो फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी यहाँ चेंज नहीं होनी है। इसका मतलब जो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मैग्नीट्यूड होता है क्यू वी बी। साइन थीटा भी होता है, बट थीटा एंगल बिटवीन वी एंड बी जो कि 90 है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं है। साइन 91 होता है। तो आपको क्यू ई को क्यू वी बी के बराबर करना है। इससे जो वी है उसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा ई बाई बी। ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड निकला है और हमें पूरा वेक्टर निकालना है, मतलब हमें डायरेक्शन भी निकालनी है। तो डायरेक्शन ये कैसे निकलेगी? यहाँ पर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन जो ये देख रहे हो, नोटिस करिए किधर को है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है। इन दोनों को मिलाने वाला जो प्लेन है, इन दोनों को मिलाने वाला जो प्लेन है, वेलोसिटी इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो ई और बी इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आ जाएगा। लेकिन ई और बी का करें या बी और वी का करें, मतलब ई का बी से क्रॉस करें या बी का ई से, ये आपको सोचना होगा। इसके लिए हिट एंड ट्रायल ले सकते हैं। ई और बी का क्रॉस करके देख लीजिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा? एक स्क्रू रखना होगा, स्क्रू ड्राइवर इस जगह पर रखना होगा। उसका जो पिन है, दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। एक, ये जो वर्टिकल प्लेन है इसको पेनिट्रेट करता हुआ मान लो कि लेफ़्ट में जा रहा है। दूसरा अपोजिट हो सकता है। अभी हम अगर ऐसी सिचुएशन माने और इस स्क्रू को ऐसे घुमाएं, तो आप रियलाइज़ करो जब ऐसे घुमाओगे तो ये स्क्रू आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में घूमता हुआ स्क्रू अगर आप एज्यूम कर रहे हो तो जो ई है वो रोटेट होकर के बी की तरफ आ रहा है, मतलब ई क्रॉस बी। यहाँ पे हमें समझ आया कि ये पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? वी के पैरेलल होगा। अब हम सबके यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो इक्वल भी कह सकते हैं, जैसे कि वी का यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू ई का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई बी का यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन निकल आई वेलोसिटी की, ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कंप्लीट वेक्टर आ जाएगा। क्या आएगा? ई बाई बी एंड देन यहाँ पर वी कैप।
वी कैप किसके बराबर था, ई कैप मल्टीप्लाइड बाई बी कैप। और अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो कैसे निकलता है, उस वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करते हैं। तो ई कैप जो होगा वो ई वेक्टर डिवाइड बाई ई के बराबर होगा, और बी कैप ये बी वेक्टर डिवाइड बाई बी के बराबर होगा। यहाँ से ई तो कैंसिल हो जाएगा और जो आएगा रिजल्ट दैट विल बी ई कैप सॉरी ई क्रॉस वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो जो वी वेक्टर होता है वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर नहीं होता है, डिवाइड बाई बी स्क्वायर भी होता है। जल्दबाजी में कुछ लोग बराबर कह जाते हैं, वो गलत नहीं होते हैं, मैं खुद कभी कभी कह जाता हूँ। कंसर्न होता है दैट टाइम ओनली विद डायरेक्शन। तो दैट टाइम अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि ई वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो वी वेक्टर के बराबर होता है, बट इन रियलिटी बी स्क्वायर से डिवाइड भी होता है। और अब आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा आंसर है जहाँ पे मैचिंग हो रहा है, ई क्रॉस बी भी हो रहा हो और बी स्क्वायर से डिवाइड भी हो रहा हो। तो ऐसा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बी ऑप्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है जैसे ए एंड सी वहाँ पे बी क्रॉस ई हो रहा है इसलिए वो गलत है, और डी ऑप्शन में डिवाइड बाई ई स्क्वायर हो गया है इसलिए वो गलत है। ओनली बी ऑप्शन यहाँ पर जो सही है।